हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का। ये तीसरा वीडियो है। पहला दूसरा वीडियो मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया है, तो उन वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके आप पहले के दो वीडियो देखिए, फिर तीसरा वीडियो ज़रूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। जो हम आज कवर करने वाले हैं, रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है, then reaction of metals with non-metals, then formation of sodium chloride, magnesium chloride and properties of ionic compound। तो सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है। तो इट इज़ अ लिस्ट ऑफ मेटल्स अरेंज्ड इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, ये एक लिस्ट होता है मेटल का जो कि अरेंज होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में उनके रिएक्टिविटी के हिसाब से। अब देखिए, कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, कुछ लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, कुछ मीडियम रिएक्टिव होते हैं। तो उनके रिएक्टिविटी के हिसाब से जो मेटल होती है वो अरेंज होती है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पर वही नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो जो मेटल्स होते हैं, मेटल की जो रिएक्टिविटी होती है वो डिक्रीज होती है जब हम टॉप से बॉटम में जाते हैं। तो ये है रिएक्टिविटी सीरीज, आप देख सकते हो। जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, डिक्रीज होती है, कम होती है। तो ये जो मेटल्स है ना, ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स है। और ये जो बीच के मेटल है ये मीडियम रिएक्टिव होते हैं, और ये जो नीचे के मेटल है ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। तो ये पोटेशियम क्या है, ये देखिए मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। तो ये क्या कर सकता है, ये बाकी सारे ये जो मेटल्स है ना इनको डिस्प्लेस कर सकता है, मतलब इनकी जगह ले सकता है, इनको बाहर कर सकता है। इतना पावर होता है इस पोटेशियम में। पोटेशियम के बाद क्या है, सोडियम है। तो सोडियम क्या कर सकता है, अपने नीचे वाले जो मेटल्स हैं, इनके नीचे जो मेटल्स हैं इनको डिस्प्लेस करके इनकी जगह ले सकता है। आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा होगा, उसमें क्या होता है, जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल होता है वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है, उसकी जगह ले लेता है और उस मेटल को बाहर कर देता है। तो ये थी रिएक्टिविटी सीरीज। देन नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ नॉन मेटल्स। अब हम स्टडी करेंगे मेटल की रिएक्शन नॉन मेटल के साथ कैसे होती है। लेकिन ये रिएक्शन देखने से पहले सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। तो ये पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला पॉइंट देखिए यहाँ पर है, रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स इज द टेंडेंसी टू अटेन अ कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल। मतलब जो एलिमेंट्स होते हैं, जो मेटल्स या नॉन मेटल्स होते हैं, वो उनकी टेंडेंसी क्या होती है कि वो अपना वैलेंस शेल कंप्लीटली फिल्ड करना चाहते हैं। वैलेंस शेल मतलब क्या, उनका जो आउटर मोस्ट शेल होता है, जो लास्ट शेल होता है, वो क्या हो, वो कंप्लीटली फिल्ड हो। अगर कंप्लीटली फिल्ड होगा तो वो जो एलिमेंट है वो कैसे होंगे, वो स्टेबल होंगे। तो जो एलिमेंट है अपने आउटर मोस्ट शेल को यानी कि वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं या इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो जो मेटल्स होते हैं यहाँ पर देखिए, मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर वैलेंस शेल टू फॉर्म कटायन। कटायन मतलब क्या, पॉजिटिव चार्ज। तो जो मेटल्स होते हैं वो वैलेंस शेल से अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और क्या बना लेते हैं, मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। वही जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन है, जो मेटल ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है उस इलेक्ट्रॉन को वो गेन कर लेते हैं और अनायन फॉर्म कर लेते हैं। मतलब नॉन मेटल के ऊपर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अनायन मतलब क्या, नेगेटिव चार्ज। The compound formed by the transfer of electron from metal to non-metal are called ionic compound और electrovalent compound। तो जो कंपाउंड फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर की वजह से, यानी कि मेटल जो क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन लूज करता है और नॉन मेटल उस इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर की वजह से जो कंपाउंड फॉर्म होता है उसे हम बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अगर आपको ये पॉइंट समझ में नहीं आए हैं तो हम रिएक्शन अभी देखेंगे, तो रिएक्शन से आपको ये पॉइंट्स भी क्लियर हो जाएंगे। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं मेटल नॉन मेटल की रिएक्शन किस तरीके से होती है, कैसे इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, गेन होते हैं, कटायन अनायन फॉर्म होता है। तो यहाँ पर देखिए,
यहाँ पर हमने लिया है NaCl का फॉर्मेशन, दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ NaCl, दैट इज़ सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर सोडियम ये मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, तो कैसे इनकी रिएक्शन होती है, कैसे ये कंपाउंड फॉर्म हुआ है। तो यहाँ पर सोडियम देखिए, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 और एटॉमिक नंबर अगर आपको पता है तो आप उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख सकते हो। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा 281। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 287। तो अब देखिए यहाँ पर हमें किससे मतलब है, जो वैलेंस शेल है, मतलब जो आखिरी शेल है उससे मतलब है हमें। आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो ही ये जो एलिमेंट है वो कंप्लीटली फिल्ड कहलाएगा। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन को हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है डॉट और क्रॉस से। यहाँ पर हमने सोडियम क्लोरीन लिख दिया है। हमें ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उससे मतलब है। तो सोडियम में यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में। तो यहाँ पर हमने 1 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ किया है। अब क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर हमने 7 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ किया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब ये जो एलिमेंट है इनको स्टेबल होने के लिए इनके जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो ही ये स्टेबल होंगे। तो अब देखिए सोडियम के पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन देना आसान है या 7 इलेक्ट्रॉन देना आसान है? 1 इलेक्ट्रॉन देने में ज़्यादा एनर्जी नहीं लगती है, ईज़िली आप 1 इलेक्ट्रॉन दे सकते हो। लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन को देने में बहुत ही ज़्यादा एनर्जी लगेगी। इसीलिए 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम क्या करता है, वो आसानी से क्लोरीन को दे देता है और खुद भी स्टेबल हो जाता है। तो जब सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देगा तो क्लोरीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएँगे। यहाँ पर देखिए सोडियम ने क्या किया है, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया है क्लोरीन को, तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और इसके आउटर मोस्ट शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन आ गया। तो दोनों ही कैसे हो जाते हैं, कंप्लीटली फिल्ड हो जाते हैं। तो जो सोडियम है ये मेटल है, तो जब ये अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लूज़ कर रहा है, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और क्लोरीन क्या कर रहा है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, गेन कर रहा है, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे तो इस तरीके से सोडियम क्या करता है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन देता है, क्लोरीन उस इलेक्ट्रॉन को ले लेता है और ये दोनों कंपाउंड फॉर्म कर लेते हैं। अब यहाँ पर इक्वेशन के फॉर्म में भी हमने लिखा हुआ है। तो सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 281। तो सोडियम ने क्या किया है, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन अपना लूज़ कर रहा है, तो सोडियम के पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये क्लोरीन है, क्लोरीन क्या कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, गेन कर रहा है, तो क्लोरीन के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा है 281 सोडियम का एटॉमिक नंबर है। तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया तो यहाँ पर 28 आ जाएगा, सोडियम स्टेबल हो गया। अब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या था, 287। इसको भी स्टेबल होना है, तो ये क्लोरीन क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम से ले रहा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 2, 8 और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन लिया है इसने, तो यहाँ पर भी 8 आ गया। तो इक्वेशन के फॉर्म में भी हमने यहाँ पर रिएक्शन को लिखा हुआ है। देन नेक्स्ट इसी तरीके से यहाँ पर है फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर क्या होता है इसका, 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282। क्लोरीन एटॉमिक नंबर होता है 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। तो यहाँ पर मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ किया है। अब यहाँ पर क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो अब देखिए यहाँ पर MgCl2 है, क्लोरीन यहाँ पर 2 क्लोरीन है, इसीलिए यहाँ पर हमने 2 क्लोरीन को ड्रॉ किया है। तो इनके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हमने यहाँ पर 7 और यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ किया है। तो अब देखिए ये जो मैग्नीशियम है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को देगा और 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले क्लोरीन को देता है, तो ये दोनों क्लोरीन कंप्लीटली फिल्ड हो जाएँगे, स्टेबल हो जाएँगे और मैग्नीशियम ने दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिया है, तो अब इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन बचे। तो ये भी स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है, तो यहाँ पर क्या आ गया, Mg2+ और यहाँ पर आ जाएगा Cl
और इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है तो इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। और 2 क्लोरीन थे इसलिए हमने यहाँ पर 2 लिखा है। तो यहाँ पर इक्वेशन के फॉर्म में देखिए, मैग्नीशियम 282 ये एटॉमिक नंबर है। तो मैग्नीशियम ने क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया है। 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है तो इसके ऊपर 2 पॉजिटिव आ जाएगा। मेटल जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं उसके ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, 2 प्लस चार्ज। 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया तो यहाँ पर आ जाएगा 2 8, ये स्टेबल हो गया। क्लोरीन है, क्लोरीन ने 2 क्लोरीन है तो दोनों क्लोरीन ने एक-एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। तो ये यहाँ पर आ जाएगा 2 8 8। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होती है, मेटल नॉन मेटल आपस में इस तरीके से रिएक्ट करते हैं। और जो मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो मेटल के ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन करता है तो उसके ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। और ये क्या करते हैं, ये बना लेते हैं कंपाउंड, दैट इज आयोनिक कंपाउंड। देन नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। तो जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रॉपर्टी है फिजिकल नेचर, दे आर सॉलिड एंड हार्ड जनरली ब्रिटल। तो कैसे होते हैं आयोनिक कंपाउंड, सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं और ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल मतलब क्या, कि वो ब्रेकेबल होते हैं, वो टूट जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने एक मार्बल लिया है, तो मार्बल कैसा होता है, हार्ड होता है। जब उसको हम हैमर से पीटते हैं, मारते हैं तो वो क्या होता है, वो टूट जाता है। तो वही बोला गया है कि वो हार्ड होने के साथ-साथ ब्रिटल होते हैं, ब्रेकेबल होते हैं। देन नेक्स्ट इज़ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही हाई होती है। देन नेक्स्ट सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबल इन वाटर बट नॉट इन केरोसिन, पेट्रोल एक्सेट्रा। तो जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो वाटर में तो सॉल्युबल होते हैं, वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, लेकिन केरोसिन, पेट्रोल में डिसॉल्व नहीं होते हैं। देन नेक्स्ट इज कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जो आयनिक कंपाउंड होते हैं क्या वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, क्या आयनिक कंपाउंड से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट लिखा हुआ है, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट। अगर आयनिक कंपाउंड मोल्टन स्टेट में है, मतलब पिघली हुई अवस्था में है, लिक्विड फॉर्म में है, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट किया जा सकता है। एंड सोल्यूशन फॉर्म में भी है आयनिक कंपाउंड तो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट किया जा सकता है, बट नॉट इन सॉलिड स्टेट। लेकिन सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होता है। तो आई होप कि आपको आज का टॉपिक समझ में आया हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।